यूनिवर्सिटी से एक मरीजा को लाया गया। बीमारी की वजह से जिंदगी से बेजार हो चुकी थी। हर किस्म के इलाज से कोई अफाका ना हो रहा था। कशफ के जरिए पता चला कि जिन्नात ने इसको मरीजा बना रखा है। इसके बावर्ची खाने में एक उल्लू बैठा नजर आया। हमने उल्लू को पकड़ा और खत्म कर दिया। शाम को बेशुमार जिन्नात हमलावर हुए और उल्लू की वापसी का मुतालबा करने लगे। हमारे साथ भी काफी सारे जिन्नात और मौकुलात थे। मुकाबला शुरू हो गया। कुछ हमारा नुकसान और कुछ उनका नुकसान हुआ। वो जाते वक्त कह गए हम फिर आएंगे। सुबह लाखों की तादाद में जिन्नात, बद अरवा और खबीस किस्म की चीजें हमलावर हुई। खूब मुकाबला हुआ। दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ और फिर वो शाम को 6 बजे हमला करने को कह गए। शाम को उनके साथ एक भारी फौज थी। पता चले ये फौज इब्लीस है। अब बड़े जोरों शोर से मुकाबला हुआ। देखा आसमान पर अजीब किस्म के जहाज हमारी फौज पर बमबारी कर रहे थे। हमारी फौज भी मोर्चों से उन पर बमबारी कर रही थी। मैंने सोचा जिन्नात के पास जहाज कहाँ से आ गए और ये आनन फानन मोर्चे कैसे खुद गए और ये मशीन गने वगैरह कहाँ से आ गईं। समझा शायद इसी दौरान हिंदुस्तान पाकिस्तान या आलमी जंग छिड़ गई है। फिर समझा शायद नजर को धोखा हो गया है। इतने में एक गोला मेरी टांग पर लगा। जख्म वगैरह तो ना हुआ, अलबत्ता टांग में शदीद दर्द शुरू हो गया। अब वो गोले मौकुलात की मखलूक पर लगते, वो जख्मी हो जाते। जख्मियों को कुछ मौकुलात उठाकर बरजुख की तरफ ले जाते और फिर वो थोड़ी देर के बाद तंदुरुस्त होकर आ जाते। मैंने देखा मेरे जुस्से भी जख्मी हो गए और उन्हें उठाकर एक जमीन दोस्त कमरे में ले जाते। वहाँ बाकायदा अरबी लिबास पहने नर्से और डॉक्टर मौजूद होते जो उनकी मरहम पट्टी करते। और जिन्नात को गोला लगता तो वो मौके पे ही मर जाते, दोबारा जिंदा ना हो सकते। 3 दिन ये लड़ाई जारी रही। आखिर बगैर जीत हार के खत्म हो गई। लड़ाई के बाद पता चला कि ये लड़ाई इब्लीस और तुम्हारा मुकाबला है। जितना जल्द हो सके अमले तकसीर पढ़ लो। और आज रात ही अमले तकसीर पढ़ने का इरादा कर लिया।